नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं धामपुर शुगर्स लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रिजल्ट्स को देखने से पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे शेयर प्राइस की। लास्ट ट्रेडिंग डे जिस पर ट्रेडिंग हुई, शेयर ट्रेड कर रहा था 413 रुपए पर। लास्ट ट्रेडिंग डे की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो शेयर 0.51% के पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखाई है, यानी कि 2 रुपए 10 पैसे की बढ़ोतरी हुई शेयर प्राइस में। शेयर के फेस वैल्यू की बात करें तो वो है 10 रुपए। ट्रेडिंग वॉल्यूम जो लास्ट ट्रेडिंग डे पर था वो था 11,40,97 का। ट्रेडिंग वॉल्यूम जो कि लाख में दिया गया वो 747.36 का। 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर की बात की जाए, यानी एक वर्ष में सबसे हाई जो शेयर प्राइस रहा वो था 431 रुपए 60 पैसे, जो कि 7 फरवरी 2022 को बना है, यानी कि इसी मंथ बना है। 52 वीक्स लो, यानी कि 52 हफ्तों के सबसे निम्न स्तर। एक वर्ष में सबसे लास्ट जो सबसे निचला स्तर रहा शेयर का वो था 155 रुपए 95 पैसे, जो कि 16 फरवरी 2021 को बना है। अब हम बात कर लेते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी के प्रतिशत को। तो सबसे नीचे दी गई है 27.42% की, जो कि काफी अच्छी नजर आ रही है। शेयर्स की बात कर लेते हैं। जो शेयर कंपनी का मार्केट कैप है वो है 2741.14 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में अभी ट्रेड कर रहे हैं वो है 6.64 करोड़। शेयर का पीवी रेशियो 1.67 का है और डिविडेंड यील्ड है 1.46% का। कंपनी के कैश रिजर्व की बात करें तो यहां पर 66.87 करोड़ के कैश रिजर्व है कंपनी के पास। प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो है 49.08% की। सेल्स ग्रोथ 23.55% है और आरओसी 13.51%। एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो 3,815.94 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू है। शेयर का पी है 13.2 का और फेस वैल्यू 10 रुपए की है। बुक वैल्यू 246 रुपए 70 पैसे है। कंपनी पर कर्जे की बात करें तो यहां पर 1,141.67 करोड़ के कर्जे हैं, जो कि कंपनी के मार्केट कैप के लगभग आधे के आसपास दिखाई दे रहे हैं। ईपीएस 31.28 रुपए का है। आरओई 14.90% का है और प्रॉफिट ग्रोथ है 3.54% का। तो यहां पर अगर हम कंपनी के कर्जे की बात करें तो वो हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स जो है 50% से कम दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड्स की। तो कंपनी का रेवेन्यू था 2018 में 3.38 हजार करोड़ का। 2019 में यह हुआ 2.91 हजार करोड़। 2020 में 3.52 हजार करोड़ के रेवेन्यू रहे और 2021 में 4.17 हजार करोड़ के। तो 2018 से 19 में तो रेवेन्यू हमें घटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 19 से 20, 20 से 21 में इसमें वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो 2018 में 0.15 हजार करोड़ के प्रॉफिट थे। 2019 में ये 0.25 हजार करोड़ के हुए। 2020 में 0.22 हजार करोड़ के प्रॉफिट रहे और 2021 में 0.23 हजार करोड़ के प्रॉफिट रहे। तो 2018 से 19 में हमें प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 19 से 20 में हमें प्रॉफिट में गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है और 20 से 21 में हमें कंपनी के जो प्रॉफिट हैं उसमें फिर से वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स मार्च 21 में थी 49.08% की, जो कि दिसंबर 21 में भी वैसी की वैसी बनी हुई है 49.08%। एफआईआईस की होल्डिंग्स 2.85% थी मार्च 21 में, जो कि दिसंबर 21 आते आते 5.91% की हुई है। तो यहां पर हमें एफआईआईस की होल्डिंग्स में काफी ज्यादा वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। डीआईएस की होल्डिंग 0.68% थी, जो कि घटकर दिसंबर 21 में 0.60% की हुई है। यहां पर गवर्नमेंट की होल्डिंग्स पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। पब्लिक होल्डिंग 47.38% थी, जो कि अब घटकर 44.40% की हो गई है। तो यहां पर हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग्स तो जस की तस दिखाई दे रही है। एफआईआईस की होल्डिंग्स बढ़ी है, डीआईआईस की होल्डिंग्स में गिरावट आई है और जो पब्लिक होल्डिंग है उसमें अभी कमी होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स की, जो आज ही जारी हुए हैं। तो बात करें रिजल्ट्स की तो बता दें आपको, ये जो रिजल्ट हैं वो है कंसोलिडेटेड और आंकड़े दिए गए हैं लाख में। बात करते हैं रिजल्ट के फॉर्मेट की। तो सबसे लास्ट में आपको जो कॉलम दिखाई दे रहा है वो दिसंबर 20 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। सेकंड नंबर में जो कॉलम दिखाई दे रहा है वो सितंबर 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं और जो आंकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो है दिसंबर 21 क्वार्टर के रिजल्ट। तो देखेंगे अब हम टोटल इनकम को। दिसंबर 20 क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 1,11,007 लाख की। सितंबर 21 क्वार्टर में ये हुई 82,112 लाख की और दिसंबर 21 क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम रही 96,427 लाख की।
तो टोटल इनकम की बात करें ईयर ऑन ईयर में दिसंबर 20 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहाँ पर यह हमें घटती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में सितंबर 21 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें टोटल इनकम में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। तो अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। सबसे नीचे दिए गए हैं टोटल एक्सपेंसेस। दिसंबर 20 क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 1,03,342 लाख के, सितंबर 21 क्वार्टर में ये हुए 78,603 लाख के, और दिसंबर 21 क्वार्टर में एक्सपेंसेस रहे 86,091 लाख के। तो टोटल एक्सपेंसेस की बात करें ईयर ऑन ईयर में दिसंबर 20 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस घटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में सितंबर 21 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की। तो 5th नंबर पॉइंट दिया गया है प्रॉफिट आफ्टर लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स। दिसंबर 20 क्वार्टर में 7,664 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे, सितंबर 21 क्वार्टर में 3,509 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुए, और दिसंबर 21 क्वार्टर में 10,336 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहे। तो अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें ईयर ऑन ईयर में दिसंबर 20 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहाँ पर ये हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में सितंबर 21 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहाँ भी हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो 12 नंबर पॉइंट दिया गया सबसे नीचे नेट प्रॉफिट आफ्टर लॉस फॉर द पीरियड आफ्टर ईयर। दिसंबर 20 क्वार्टर में 5,456 लाख के नेट प्रॉफिट थे, सितंबर 21 क्वार्टर में 2,625 लाख के नेट प्रॉफिट हुए, और दिसंबर 21 क्वार्टर में 7,601 लाख के नेट प्रॉफिट रहे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की ईयर ऑन ईयर में दिसंबर 20 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 39% की वृद्धि प्रॉफिट में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में सितंबर 21 क्वार्टर से दिसंबर 21 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 189% की वृद्धि प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में होती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी के ईयर ऑन ईयर हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, दोनों में ही हमें प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।